बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो एक बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी है। मैं यहाँ पर मटन करी बना रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। और चलें अब हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मट्टी की हांडी में मैं गोश्त को गिला लूँगी। तो आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पानी डाल दूँगी। 2 गिलास के करीब मैं पानी डालूँगी। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा पानी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं मटन का गोश्त जो बना रही हूँ उसमें वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो उसी हिसाब से मैं डालूँगी। तो अब मटन को भी हम इसी में ही डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसमें ये खुश्क मसाले डालूंगी। 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, नमक 1 चम्मच है, और पाउडर ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है, और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये थोड़ा सा इसमें डालेंगे और थोड़ा बाद में जो मसाला बनाएंगे उसमें डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करके तो इसको ढककर मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट तक के लिए इसे पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसे हमने 90% जो है गोश्त को पका लेना है। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और इसको भी हम जो है वो ब्राउन कर लेंगे। तो तब तक हम इसे ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को मैंने ब्राउन जो है वो कर लिया है। और अब इसमें ही मैं ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट
टमाटरों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटरों की प्यूरी जो है वो 1 कप मैंने डाली है। इसको हल्का सा हम पहले भून लेंगे और फिर बाद में, और इसी के साथ मैं आधा चम्मच नमक का जो है वो डाल दूंगी, क्योंकि नमक ऑलरेडी मैंने गोश्त में भी डाला है। और इसको हम सबसे पहले टमाटरों को भून लेंगे। और यहाँ पर टमाटरों का जो मैंने पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह भुन गया है और तेल भी अलग हो गया मसाले से। और इसके साथ ही हम ये आधा कप जो दही है वो डाल देंगे और गैस को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। और इसको भी हम अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह भुन जाए। और यहाँ पर दही को भी हमने अच्छे से मसाले में भून लिया है। और अब मैं यहाँ पर जो गोश्त है वो इसमें डाल दूंगी। गोश्त जो है वो 90% जो है वो गल चुका है और इसको हम अब इसी मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे। और गोश्त को हम अब अच्छी तरह भून लेंगे। और इसके साथ ही हम अब ये हरी मिर्च है ये थोड़ी सी डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। इसको भी हम साथ ही इसके भून लेंगे। और ये धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये भी आधा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हम अपने हिसाब से पानी जो है वो डाल देंगे। आप भी को भी जितनी भी ग्रेवी पसंद है, थिक या जितनी भी आपको पतली और अब इसको ये देखें, आप जितनी भी आपको ग्रेवी पसंद है आप उसी हिसाब से पानी जो है वो डालिएगा। तो अब मैं इसके
के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।